दोस्तों, आज के वक्त में प्राइवेसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ना जाने कौन कैसे और कहां से आप पर चौबीसों घंटे नज़र रख रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। और इन सब में सबसे खतरनाक होता है हिडन कैमरा। साइज में ही इतना छोटा होता है कि इसे कोई भी कहीं पर भी लगाकर किसी पर भी आसानी से नज़र रख सकता है और किसी को भी पता नहीं चलता। पर इसका उपाय है मेरे पास। अब एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस बन चुका है जिससे आप किसी भी हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये डिवाइस एलईडी टेक्निक पे काम करता है, जिससे आप इसे जैसे ही अपनी आंखों पर लगाकर ऑन करोगे, इस पर लगा सेंसर तुरंत ही छोटे से छोटे हिडन कैमरा को ढूंढ निकालेगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगे कि आप पर कोई नज़र रख सकता है, तो एक बार इस डिवाइस को यूज जरूर कीजिए। दोस्तों, आपने टाइटैनिक और वैलेंसिया जैसे इतिहास के सबसे नामी जहाज़ों के बारे में तो सुना होगा, जो अपने विशाल आकार और अपने कारनामों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पर क्या आप मैरी सेलेस्टी नाम के जहाज़ के बारे में जानते हैं? मैरी सेलेस्टी को सापित जहाज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस जहाज़ से जुड़ी इतिहास में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैरी सेलेस्टी एक ऐसा शिप था जिसे जिसने भी खरीदा वो रहस्यमय तरीके से मारा गया। जिस भी बंदरगाह पर इस जहाज को बांधा गया, वो बंदरगाह ही जलकर खाक हो गया। पर उसी बंदरगाह पर रखे इस जहाज में एक खरोच भी नहीं है। इस जहाज पर जिसने भी सफर किया, वो कभी न कभी किसी न किसी रहस्यमय तरीके से मारा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जहाज से जो व्यापारी व्यापार करते थे वो भी कंगाल हो गए। और यही वजह थी कि मैरी सेलेस्टी शिप को न सिर्फ सापित बल्कि इतिहास की सबसे रहस्यमय शिप्स में एक माना गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसे आप सुई चुबाओ या उसके हाथ को आग पर डाल दो, उसे दर्द ना हो? कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देखिए। वॉशिंगटन में रहने वाले स्टीवन पीट को, जिन्हें दर्द ही महसूस नहीं होता, पर कैसे और क्यों? तो दरअसल स्टीवन पीट एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन के साथ पैदा हुए, जिसे कहते हैं CIP, यानी कि कॉन्गेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन, जो कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोगों में सिर्फ एक को होती है। पूरी दुनिया में ये बीमारी सिर्फ 300 लोगों को है। स्टीवन को इस बीमारी का पता बचपन में ही चल चुका था, जब इन्होंने अपने दांतों से अपने होंठ को काट डाला। खून बहता रहा और फिर भी वो हंसते रहे। और तब से इन्होंने ऐसे ऐसे काम करना शुरू किया जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अब तक इनके शरीर में कुल 80 बार हड्डियां टूट चुकी हैं। वैसे आपके हिसाब से ये बीमारी मजेदार है या खतरनाक? कमेंट में जरूर बताइएगा। 3 ऐसी बीमारियां जो आपको सुपर हीरो बना सकती हैं। नंबर 1, कॉन्गेनिटल इंसेंसिटिविटी ऑफ पेन। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी इंसान को कितना भी चोट लगे उसे दर्द नहीं होता। दरअसल इसमें होता यह है कि इंसान के दिमाग में मौजूद पेन रिसेप्टर काम करना ही बंद कर देता है, जिससे उस इंसान को कितना भी चोट लगे उसे दर्द नहीं होता। और ये वही बीमारी है जो मार्वल के एंटी सुपर हीरो डेडपुल को। नंबर 2, सेवन सिंड्रोम। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह बुद्धिमान बना सकती है। दरअसल इसमें होता यह है कि जिसे भी ये होता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता, पर फिर भी उसका IQ लेवल किसी आम इंसान की तुलना में बहुत ऊंचा होता है। ये बीमारी बिल्कुल आपको स्टीफन हॉकिंस की तरह बना सकती है। नंबर 3, मसल्स हाइपोट्रोफी। ये एक ऐसा जेनेटिक कंडीशन है जो आपको बिल्कुल हल्क की तरह बना सकता है। दरअसल इसमें होता ही है कि जिस किसी को ये होता है उसके बॉडी का वेट बहुत तेजी से घटने लगता है और उसकी जगह काफी बड़े मसल्स बन जाते हैं। इंडिया के 3 ऐसे टीवी सीरियल्स जिनके खत्म होने का ऑडियंस सालों से इंतजार कर रहा है, मगर वो कभी खत्म ही नहीं होते। नंबर 1, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, आपने जेठालाल को तो देखा ही होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड 2008 में आया था और आज ये टीवी शो अब तक इतना सक्सेसफुल रहा है कि इसके अब तक लगभग 3500 एपिसोड्स बनाए जा चुके हैं। मतलब ये तारक मेहता पिछले 14 सालों से अपना चश्मा ही सीधा कर रहे हैं। नंबर 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों, 2009 से ये टीवी सीरियल इस रिश्ते का नाम ढूंढ रहा है और अब तक इसके 3774 एपिसोड आ चुके हैं, मगर आज तक ये रिश्ता क्या कहलाता है ये किसी को पता नहीं चला। 3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस। नंबर 1, क्या आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और उनमें से हर एक गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हैं। नंबर 2, क्या आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज़ ब्लैक होल है, जो कि इतनी खतरनाक है कि वो सूर्य को भी निकल सकती है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस है, जो कि इतना गर्म है कि वहाँ हर चीज़ उबलती ही रहती है और वहाँ का सामान्य तापमान भी 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है, जो कि सूर्य से 3 बिलियन किलोमीटर दूर है और उसके सतह का तापमान -350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -195 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें इंसान की तो कुल्फी बन जाए। नंबर 5, क्या आपको पता है पृथ्वी से सबसे दूर का तारा एंजेलो सैक्सन है, जो कि हमसे करीब 13 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इस तारे की खोज अभी हाल ही में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने किया है। दोस्तों, फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स तो आप में से हर कोई खेलता होगा, पर ज़्यादा BGMI फ्री फायर और पबजी खेलने से क्या होता है ये आप इस लड़के के हालत को देखकर समझ लीजिए। पहले ये लड़का ऐसा नहीं था, पर आज इसकी हालत ऐसी है, इसके हाथ में फ़ोन ना भी हो ना तब भी इसे ऐसा लगता है ये पबजी खेल रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन गेम्स को खेलिए, मगर इतना भी मत खेलिए कि आपकी हालत इसके जैसी हो जाए।
क्या हो अगर हम चांद पर ही एक शहर बना लें? वेल, ये सवाल सुनने में थोड़ा हाइपोथेटिक लगता है ना? ये शायद किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह, पर जो भी हो ये होने वाला है, क्योंकि इंसानों के कोलाइजेशन के लिए मार्स के बाद अब दूसरी सबसे अच्छी जगह चांद ही होने वाली है। और अब तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट को भी पेश किया जा चुका है जिसका नाम है स्केलेटन डोम। ये डोम बिल्कुल एक इग्लू के शेप का होगा जो कि स्केलेटन नाम के क्रेटर पर बनाया जाएगा। इसका डायमीटर लगभग 40 किलोमीटर होगा और इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 किलोमीटर यानी कि 5000 फुट होगी। इस बड़े से गोल दिखने वाले घर में एक एडवांस और फ्यूचरिस्टिक शहर को बसाया जाएगा। और पता है, आप यहाँ जब रहेंगे तब उस वक्त हमारे लिए यहाँ लगातार 2 हफ्तों का दिन होगा और 2 हफ्तों की रात होगी। मतलब हमारे काम करने के लिए यहाँ वक्त ही वक्त रहने वाला है। वैसे नासा की माने तो चांद पर इस शहर को बसाने के लिए करीब $10 बिलियन का खर्च आने वाला है, यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 8000 करोड़ रुपए, जो कि बहुत महंगा होगा। वैसे आप इस शहर में जाना चाहते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंक का यूज पढ़ाई से जुड़ी हर चीज में होता है। जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स को अगर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो उस वक्त इस इंक का यूज होता है। उसके साथ ही पेन की लीव्स में भी इंक का यूज होता है। कुछ पेंटर्स तो पेंटिंग के लिए भी इंक का यूज करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि व्हाइट बोर्ड इंक फैक्ट्रीज में बनता कैसे है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंक का आविष्कार आज से लगभग 4500 साल पहले इजिप्शियन और चाइनीज लोगों के द्वारा किया गया। उस वक्त इंक मेनली ब्लैक कलर्स में ही होता था। वजह ये थी कि लोगों के पास इंक के इंग्रेडिएंट्स के लिए ज्यादा कलर ऑप्शंस नहीं थे, ना तो उस वक्त ज्यादा रंग बिरंगी चीजें बनती थी और वैसी चीजें भी नहीं थी जिसे कलर्स को सेपरेट किया जाता। मगर ब्लैक इंक बनाने के लिए एक सोर्स था और वो था कालिक। जी हाँ, वही कालिक जो आमतौर पर लकड़ियों के जलने के बाद बचता है और उसी कालिक का यूज ब्लैक इंक्स के लिए किया जाता था। लेकिन आज तो लोगों के पास कई सारे कलर ऑप्शंस हैं। हम हर कलर को केमिकल से बना सकते हैं और इन्हीं कलर्स को कहते हैं पिगमेंट। फैक्ट्री में सबसे पहले इन्हीं पिगमेंट को पानी में घोल के लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। फिर इस लिक्विड फॉर्म को गर्म करके अच्छे से मिलाया जाता है। मिलाने के बाद इस इंक को बॉटल में पैक किया जाता है। उसके बाद इसे अच्छे से सील करके मार्केट में बेचा जाता है और बस बना बनाया इंक हमारे हाथों में होता है। हम सब ने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में स्पेस सूट पहन के जाते देखा है। पर क्या आपको पता है कि नासा के एक स्पेस सूट की कीमत $150 मिलियन से भी ज्यादा की होती है, यानी कि लगभग 1000 करोड़ रुपए। 1974 में सिर्फ एक स्पेस सूट की कीमत $15 मिलियन यानी कि लगभग 110 करोड़ रुपए होती थी। लेकिन आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए ये 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, क्योंकि एक नासा का स्पेस सूट बिल्कुल किसी छोटे स्पेसशिप की तरह होता है जिसमें सन की रेडिएशन, स्पेस के वैक्यूम और स्पेस में तैर रहे अनगिनत छोटे बड़े पार्टिकल से बचाने के लिए काफी सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी छोटे से स्पेस सूट के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करना है और साथ ही बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन के लिए इसमें काफी सारे सिस्टम्स भी बनाने पड़ते हैं। और यही वजह है कि नासा का ये स्पेस सूट इतना महंगा बिकता है। अक्सर आप में से हर किसी को रात में आसमान में चमक रहे तारों को देखने की आदत होगी, है ना? हम हमेशा तारों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये कितना सुंदर है। पर क्या आपको पता है कि आसमान में मौजूद जिन तारों को देखकर आप इतना खुश होते हो, असल में इन तारों को लेकर इस बात की भी गारंटी नहीं होती कि इस तारे को आप अभी देख रहे हो वो अब होगा भी या नहीं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आसमान में जो तारे आप देखते हो एक्चुअल में ये हमसे बहुत दूर है, मतलब करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स दूर। और जिस तारे को आप अभी देख रहे हो असल में वो उस तारे के करोड़ों साल पहले की तस्वीर है जो कि अब जाकर आपकी आंखों तक पहुंचा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई तारा हमसे 1 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो उस तारे की लाइट को हम तक पहुंचने में 10 साल का वक्त लगेगा। मतलब जिस तारे को आप अभी वहां देख रहे हो वो वहाँ 10 साल पहले था और हो सकता है वो तारा अब शायद वहाँ हो भी ना, वो मर चुका हो, यानी कि एक्सप्लोड कर चुका हो। लेकिन वो तारा आसमान में तब तक रहेगा जब तक कि 10 साल पूरे नहीं हो जाते। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो तारा आप अभी देख रहे हो सकता है कि वो वहाँ हो भी ना। देखो, ये जो स्पेस है ना, इसके फिनोमेना बड़े अजीब होते हैं जिन्हें आसानी से समझ पाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये चीज आपको समझ आ गया होगा। क्रिस्टियानो डेनिस एब्रो ये वही लड़का है जिसे आज पूरी दुनिया सदी के सबसे महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से शहर मैड्रिया में हुआ। असल में क्रिस्टियानो के नाम के आगे रोनाल्डो उनके पिता ने अपने पसंदीदा हॉलीवुड एक्टर रोनाल्ड रेगन के नाम पर लगाया, जो कि क्रिस्टियानो के जन्म के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब रोनाल्डो सिर्फ 15 साल के थे तभी उन्हें पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी थी और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत ही सर्जरी करवाने की सलाह दी। मगर रोनाल्डो ने सर्जरी से ये कहकर साफ मना कर दिया कि वो फुटबॉल से एक पल भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि सर्जरी के बाद उन्हें फिर से रिकवर होने में बहुत वक्त लग जाता है। 2003 में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में शामिल किया गया, मगर लगातार 3 साल तक उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और वो टीम से बाहर होने की स्थिति में आ गए। मगर रोनाल्डो ने चौथे साल कमाल कर दिया। उन्होंने यूरोपियन चैंपियंस लीग के एक ही सीजन में रिकॉर्ड 42 गोल मारे और अपनी टीम को अपने दम पर यूरोपियन चैंपियंस लीग का खिताब दिलाया। और रोनाल्डो के नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा की। रोनाल्डो ये हमेशा कहते हैं कि इफ यू हैव ऑप्शन देन चूज द बेस्ट, इफ यू हैव नो ऑप्शन देन डू द बेस्ट।
दुनिया के 3 सबसे अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड। नंबर 1, यूएस के शहर टेक्सास में दुनिया का सबसे लंबा कुत्ता पाया गया। इसकी लंबाई करीब 1 मीटर है, जो कि किसी 14 साल के बच्चे की होती है। ये कुत्ता सिर्फ 2 साल का है और इसका नाम है द ग्रेट डेन। नंबर 2, कैम्ब्री और कीली एवलॉन। ये 2 बच्चे ट्विंस हैं और पता है ये दुनिया के पहले प्री मैच्योर ट्विंस हैं। इसका मतलब है कि जब इन्होंने जन्म लिया तभी ये इतने मैच्योर थे जितना कोई 6 महीने का बच्चा नहीं होता। पर इसके बावजूद भी इन्हें जब जन्म लिया तो इनका वेट 498 ग्राम के आसपास था, पर अब ये पूरी तरह हेल्दी। नंबर 3, मैट गॉन। ये है दुनिया का सबसे अजीब इंसान जिसने अपने बॉडी पर इतने सारे और इतने तरह के टैटू बनवाए हैं कि इसे देखकर कोई भी चौंक जाए। इसके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ इसने टैटू नहीं बनवाया हो। बचपन से ही आप सभी को डोरेमोन देखना काफ़ी पसंद होगा और अगर आपने डोरेमोन देखा है तो आपको नोबिता के घर के बारे में पता होगा, है ना? पर क्या आप बिलीव करोगे कि नोबिता का जो घर आप डोरेमोन के कार्टून में देखते हो एक्चुअल में वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, दरअसल जब आप जापान जाओगे तो वैसे तो आपको कई सारे ऐसे घर मिल जाएंगे जो नोबिता के घर से बिल्कुल ही मैच करते हैं और उनका कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन भी नोबिता के घर जैसा ही है। पर अगर आपको ओरिजिनली में नोबिता का घर देखना है तो आपको जाना होगा फ्यूजिको एफ फ्यूजियो म्यूजियम, मतलब कि जो डोरेमोन के क्रिएटर थे उनके म्यूजियम में, जहाँ आपको रियली में नोबिता का घर दिख जाएगा जो कि डिट्टो डोरेमोन के कार्टून जैसा ही दिखता है। और पता है दोस्तों, इस म्यूजियम में आपको एक टैबलेट जैसा दिखने वाला डिवाइस दिया जाएगा जिससे अगर आप उस घर को स्कैन करोगे तो आपको सच्ची में डोरेमोन और नोबिता दिखने लग जाएंगे। मानना पड़ेगा कि यार जापान की टेक्नोलॉजी है।